आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो है ये मुख्तलिफ मेडिकल फील्ड्स के अंदर आइसोटोप्स ये है हमारा आज का टॉपिक। फर्स्ट वन हम लोग आइसोटोप्स की डेफिनेशन को देखेंगे। आइसोटोप्स जो होते हैं डिफाइन एज द एटम ऑफ एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। 7-3 डेफिनेशन है इसकी। जो डेफिनेशन के अंदर जो मेन चीज आएगी डेफिनेशन के अंदर वो चीज होगी सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। समझ गए कि आइसोटोप्स जो होते हैं इनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मास। ये तो थी एक डेफिनेशन। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर की बुनियाद के ऊपर हम लोग और डेफिनेशन भी जो है वो डिराइव कर सकते हैं, जैसा कि सेम एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ electron. The mass number depend upon the proton and neutron. तो इस बुनियाद के ऊपर हम लोग एक और डेफिनेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं सेम नंबर of प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। दूसरा इसका कह सकते हैं हम लोग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दूसरी डेफिनेशन जो हम लोगों ने डिराइव कर ली वो ये होगी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमारे पास आइसोटोप्स की दो डेफिनेशंस होगी। तीसरी डेफिनेशंस हम लोग इनकी खुसूसियात की बुनियाद के ऊपर भी जो है वो डिराइव कर सकते हैं, जैसा कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कह सकते हैं जो तीसरी डेफिनेशन हमारे पास बनेगी वो ये बन सकती है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने प्रॉपर्टीज की बुनियाद के ऊपर भी इसकी एक डेफिनेशन जो है वो डिराइव कर ली कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज
द फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द मास नंबर। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मास नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन that is present in the nucleus, that is called atomic number। तो हम कह सकते हैं ये तीन डेफिनेशंस जो हैं ये हमारे पास बन गई। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। दूसरी डेफिनेशन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और तीसरी जो डेफिनेशन हमारे पास आ गई वो आ गई सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये तो थी हमारे पास डेफिनेशंस। अब हम लोगों के पास मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं, मगर आपकी बुक के अंदर जो आइसोटोप्स बताए गए हैं वो ओनली डिस्कस हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम। कौन कौन से हम लोग आइसोटोप्स पढ़ेंगे? हाइड्रोजन के, कार्बन के, क्लोरीन के यानी क्लोरीन के एंड यूरेनियम। ये चार हैं जिनके हम लोग आइसोटोप्स पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स पढ़ेंगे, कार्बन के भी आइसोटोप्स पढ़ेंगे, क्लोरीन के भी आइसोटोप्स पढ़ेंगे और यूरेनियम के भी आइसोटोप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करते हैं। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो आइसोटोप्स होता है वो होता है प्रोटियम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस आइसोटोप्स की? हाइड्रोजन की आइसोटोप्स, हाइड्रोजन आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की अगर हम लोग बात करें, देयर आर थ्री आइसोटोप्स, देयर आर थ्री आइसोटोप्स। कितने आइसोटोप्स हमारे पास बन गए? थ्री आइसोटोप्स हैं। फर्स्ट आइसोटोप्स हमारे पास आता है प्रोटियम, प्रोटियम। हमारे पास जो प्रोटियम आइसोटोप्स होता है इसके अंदर ओनली एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है वो होती है 0, यानी न्यूट्रॉन इसके अंदर कोई भी नहीं होता। प्रोटियम के अंदर हम लोग प्रोटॉन को जो जाहिर करते हैं P से और न्यूट्रॉन्स को जो जाहिर करते हैं N से हम लोग जाहिर करते हैं। समझ गए? अब हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है H। हाइड्रोजन का सिंबल जो होता है वो H। यदि हमारे पास है प्रोटियम, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ये 1 होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होगा। ये तो थी हमारे पास फर्स्ट आइसोटोप्स जो हमारे पास प्रोटियम आता है, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन की तादाद 0 होती है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा आइसोटोप्स आता है वो आता है ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम सिंबल वही हाइड्रोजन। इसके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है हमने पढ़ा हुआ है, प्रोटॉन की जो तादाद होगी वो सेम होगी। इसके अंदर प्रोटॉन जो होता है वो 1 होता है और न्यूट्रॉन की तादाद भी हमारे पास 1 हो जाती है। ठीक है, ड्यूटेरियम हमारे पास जो आइसोटोप्स है उसमें प्रोटॉन की तादाद भी 1 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 1 है।
आपको थोड़ा सा देखते होंगे कि यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे 1 और 2 लिखा जा रहा है। ये हम लोगों ने कंसेप्ट पहले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी सिंबल के जो टॉप राइट कॉर्नर पे हम लोग लिखते हैं ऊपर, टॉप राइट कॉर्नर पे लिखते हैं, वो होता है एटॉमिक नंबर। और जो एटम के लोएस्ट राइट कॉर्नर पे लिखते हैं वो उसका होता है मास नंबर, यानी एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास। ये आपके पास आ गया एटॉमिक मास। और आपको पता है एटॉमिक नंबर जो होता है ये ओनली प्रोटॉन की तादाद को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जो मास नंबर होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक प्रोटॉन है, वो तो एटॉमिक नंबर हो गया। अब जो मास नंबर नीचे आता है, यानी हम लोगों ने प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन करना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। तो इसका मतलब है इसका एटॉमिक मास जो होगा वो भी 1 होगा, इसलिए 1 प्रोटॉन हम लोग यानी 1 एटॉमिक नंबर लिखेंगे और मास नंबर भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और दूसरा हमारे पास जो आइसोटोप्स है ड्यूटेरियम, इसमें देखें एक ही प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की तादाद तो एटॉमिक नंबर होगी, मास नंबर कैसे करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन है एक ही न्यूट्रॉन है, आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है और मास नंबर इसका क्या है, 2 यानी 2 है। समझ आ गई। अब हमारे पास आ जाता है तीसरा आइसोटोप्स, जिसको हम ट्रिटियम का नाम देते हैं। तीसरा आइसोटोप्स कौन सा है, ट्रिटियम। ट्रिटियम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होती हैं वो तो सेम रहेगी, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, 2 हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हमारे पास कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो हम लोग इसी तरह इसका भी जो बनेगा 1 और 3 बनता है। 1 और 3 कैसे, कि 1 तो हो गया प्रोटॉन की तादाद और नीचे वाला जो है वो है एटॉमिक मास, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 1 है न्यूट्रॉन 2 है, टोटल कितने हो गए, 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास 1 3 वाला जो है यानी 1 एटॉमिक नंबर होगा, 3 इसका एटॉमिक मास होगा। ये थे हमारे पास 3 आइसोटोप्स किसके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के अंदर फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है प्रोटियम, सेकंड वन हमारे पास आ जाता है ड्यूटियम और थर्ड वन हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रिटियम आ जाता है। और उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आइसोटोप्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। किसके आइसोटोप्स आ जाते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। 2 आइसोटोप्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं और जो तीसरा आइसोटोप्स होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है। और जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं वो 98.9 ग्राम मौजूद होते हैं। और कार्बन जो पहला आइसोटोप्स होगा वो तकरीबन 98। चलिए आगे हम लोग जब लिखते हैं तो समझ लेंगे कि कौन सा आइसोटोप्स कितने परसेंट मौजूद है, कौन सा आइसोटोप्स कितने परसेंट मौजूद है। चलिए हम लोग पहले देखते हैं कार्बन के, कार्बन आइसोटोप्स। कार्बन का जो सिंबल होता है उसको C से हम लोग जाहिर करते हैं, कार्बन।
6 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 12 इसका मास नंबर होता है। 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 12 इसका क्या होता है, मास नंबर होता है। तो हम लोग अब इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमारे पास कितने आइसोटोप्स हैं कार्बन के? देयर आर 3 आइसोटोप्स। देयर आर 3 आइसोटोप्स। ठीक है, इसके कौन कौन से हैं? फर्स्ट आइसोटोप्स होता है इसका कार्बन 12 वाला, दूसरा आइसोटोप्स होता है कार्बन 13 वाला और तीसरा आइसोटोप्स होता है कार्बन 14। इसके अंदर भी उसी तरह तादाद है जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस करते हैं। चलिए इसमें भी हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट आइसोटोप्स होता है कार्बन 12 वाला, हम बोलते हैं इसको कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इनमें जो पहले दो आइसोटोप्स है कार्बन 12 और कार्बन 13, ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं। कार्बन 12 और कार्बन 13 कौन से हैं? स्टेबल। ये वाले जो दोनों हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टेबल आइसोटोप्स। और जो कार्बन 14 वाला आइसोटोप्स होता है ये होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी शुआएं खारिज करने वाला आइसोटोप्स होता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप्स है, कार्बन 12 वाला, इसमें प्रोटॉन की तादाद 6 होती है और न्यूट्रॉन की तादाद भी क्या होती है? 6 होती है। यानी प्रोटॉन की तादाद यानी एटॉमिक नंबर 6 आ जाएगा प्रोटॉन की तादाद के मुताबिक, और न्यूट्रॉन की तादाद वो भी क्या होती है? 6 होती है। तो जिसकी बुनियाद के ऊपर हम लोग कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन है 6 ही न्यूट्रॉन है, तो 12 इसका क्या हो जाएगा? मास नंबर यानी एटॉमिक मास हो जाएगा। और ये तो हमारे पास था कार्बन 12 वाला, और ये कितने परसेंट मौजूद है? 98.9%। 98.9% जो है ये मौजूद होता है। इसकी तादाद जो है वो 98.9% मौजूद होती है जो हमारे कशरे अर्थ के ऊपर मौजूद होती है। और हमारे पास जो दूसरा आइसोटोप्स आ जाता है वो होता है कार्बन 13 वाला। कुदरती तौर पर ये 98.9% जो है मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा आइसोटोप्स आ जाता है कार्बन 13 वाला। कौन से कार्बन वाला? कार्बन 13 वाला। अब कार्बन 13 वाला है, इसके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो तो सेम रहेगी, मगर जो न्यूट्रॉन की तादाद होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। न्यूट्रॉन की तादाद क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। और इसका भी हम लोग एटॉमिक मास देखते हैं किस तरह हो सकता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 7 है, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 13 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास जो है कार्बन 13 वाला, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद क्या है? डिफरेंट है कार्बन 12 वाले से। और ये जो हमारे पास मौजूद होता है ये 1.1% इन नेचर मौजूद होता है। कितने परसेंट मौजूद होता है? 1.1% जो है हमारी नेचर के अंदर कार्बन 13 वाला मौजूद होता है। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास आ जाता है कार्बन 14 वाला। चलिए इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, कार्बन 12 कार्बन 13 हो गए, अब कार्बन 14 वाला हम इधर कर लेते हैं। स्पेस प्रॉब्लम 6 और 14 वाला जो कार्बन है इसमें प्रोटॉन की तादाद सेम होगी, न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इसी तरह बेटा इसका एटॉमिक नंबर तो वही होगा जो हमारे पास प्रोटॉन
प्रोटॉन की तादाद है और एटॉमिक मास जो होगा वो हम लोग डिटरमिन कर लेते हैं। 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा। तो हम लोग 14 कह सकते हैं कि जो कार्बन 14 वाला है वो उसके अंदर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है। कार्बन 12 वाले के अंदर 6 न्यूट्रॉन है, कार्बन 13 वाले के अंदर 7 न्यूट्रॉन है और कार्बन 14 वाले के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ये भी हमारे पास 1.1% जो है हमारी नेचर के अंदर जो है वो मौजूद होता है। कितने परसेंट होता है? 1.1% जो है हमारी नेचर के अंदर ये वाला कार्बन भी मौजूद होता है। अब उसके बाद हमारे पास जो तीसरा आइसोटोप्स आ जाता है वो आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, चलिए आए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइसोटोप्स और इसका जो सिंबल होता है Cl। इसके अंदर हमारे पास जो आइसोटोप्स होते हैं देयर आर 2 आइसोटोप्स। कितने आइसोटोप्स हो गए हमारे पास? 2 आइसोटोप्स होते हैं। पहला आइसोटोप्स होता है हमारे कार्बन 35, क्लोरीन 35 और दूसरा हमारे पास जो होता है वो क्लोरीन 37 वाला। क्लोरीन 37 वाला ये हमारे पास 2 आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। स्टेबल आइसोटोप्स है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। चलिए अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, इसके एटॉमिक नंबर की, इसके भी मास नंबर की। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब क्लोरीन 35 जो है इसमें देखें प्रोटॉन की जो तादाद है ना वो है 17। प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 17। क्लोरीन के हमारे पास जो क्लोरीन का आइसोटोप्स है उसके अंदर एटॉमिक नंबर की जो तादाद है वो कितने हैं? 17। और यही प्रोटॉन की तादाद 17 है और न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास 18 है। न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास क्या है? 18 है। ये हमारे पास प्रोटॉन की तादाद है और उसके बाद हमारे पास किसकी तादाद आ जाती है? न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन की तादाद आ जाती है, दूसरी किसकी आ जाती है? न्यूट्रॉन की। यानी एटॉमिक नंबर तो 17 होगा, मास नंबर वही उसी तरह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपका 17 है और न्यूट्रॉन आपके पास 18 है, तो ये टोटल बन जाता है 35। कितना बनता है? 35। ये हमारे पास आ गई कार्बन 35 वाला। और उसके बाद कार्बन 37 वाले के अंदर आप लोग आ जाए तो कार्बन 37 वाले के अंदर देखें तो प्रोटॉन की तादाद वही सेम रहेगी और जो न्यूट्रॉन की तादाद होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। न्यूट्रॉन की तादाद कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। एटॉमिक नंबर इसका सेम रहेगा और मास नंबर जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमारे पास कितना है? 17 और न्यूट्रॉन हमारे पास 20 और ये हो जाता है 37। यानी हमारे पास प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद के अंदर जो है मुख्तलिफ आइसोटोप्स के अंदर डिफरेंस आता है। जो हमारे पास कार्बन क्लोरीन 35 वाला है, क्लोरीन 35 वाला है वो है उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 18 है और कार्बन 37 वाला जो है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारे पास बनते हैं वो बनते हैं 20 यानी 20। लास्ट वन हमारे पास जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया गया आइसोटोप्स है वो आ जाता है यूरेनियम। कौन सा आइसोटोप्स आ जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम के बेटा हमारे पास भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 234 वाला,
235 वाला और 238 वाला, 234, 235 और 238 वाला जो है हमारे पास आइसोटोप्स होता है। इसकी भी अबंडेंस देखेंगे हम लोग कि हमारे पास जो 238 वाला आइसोटोप्स होता है ये तकरीबन 99% जो है हमारी नेचर के अंदर जो है वो मौजूद होता है। यूरेनियम, इसको यू से हम लोग जाहिर करते हैं। देयर आर 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट यूरेनियम आपके पास आ जाता है 234 वाला, और दूसरा ये हमारे पास जो आ जाता है वो 235 वाला, और जो लास्ट वन हमारे पास यूरेनियम वाला आइसोटोप्स आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? 37 वाला आइसोटोप्स हमारे पास आ जाता है। यानी जो लास्ट वाला है वो 238 वाला आइसोटोप्स है। कौन से वाला? 37 वाला नहीं है, सॉरी, 37 वाला तो क्लोरीन का था, और ये है 238 वाला आइसोटोप्स। कौन सा है? 238 वाला, 38 वाला आइसोटोप्स। अब हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं कि ये कितने कितने परसेंट हमारे पास मौजूद होता है। इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। फर्स्ट वन हमारे पास 234 वाला, इसके अंदर प्रोटॉन तो 92 है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 92 है, तो प्रोटॉन की तादाद भी कितनी होगी? 92। न्यूट्रॉन जो होंगे वो 142 होंगे या 43, हाँ 43। 42 कौन से होंगे? 42 एस न्यूट्रॉन होंगे। यानी हमारे पास जो यूरेनियम का, इसको फिर एक बार देख लेते हैं। यूरेनियम 92, इसके 234 वाला जो आइसोटोप्स है उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद जो है वो 92 है और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 142 है, 142 है। क्योंकि प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर पर डिस्कस करेगी और एटॉमिक मास वही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 92 है और प्लस न्यूट्रॉन 142, तो ये 234 हमारे पास मौजूद होता है। कितने परसेंट मौजूद होता है? 34। अब परसेंटेज अगर हम लोग देख लें तो ये तकरीबन हमारे पास जो है 1% जो है वो मौजूद होता है नेचर के अंदर। उसके बाद हमारे पास 92 वाला, 35 वाला, इसमें भी प्रोटॉन की तादाद जो होगी वो 92 होगी और न्यूट्रॉन की तादाद जो होगी वो 143 होगी। कितनी होगी? 143। और इसी तरह इसका भी मास नंबर हम निकाल सकते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 92 प्लस 143, तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो है 235। यानी आप आपके पास दूसरा यूरेनियम जो आ गया वो 235 वाला है, ये भी तकरीबन 1% मौजूद होता है। ये भी तकरीबन कितने परसेंट मौजूद होता है? 1% मौजूद होता है। लास्ट वन हमारे पास जो यूरेनियम आ जाता है इसमें प्रोटॉन की तादाद तो सेम रहेगी 92 और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो चेंज हो जाती है 146 पर, 146 पर। तो इसका भी मास नंबर निकालना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 92 है, न्यूट्रॉन 146 यानी 238 जो है हमारे पास इसका मास नंबर बन गया। जो हमारे पास जो 238 वाला आइसोटोप्स है
ये तकरीबन 99% जो है हमारे नेचर के अंदर जो है वो मौजूद होता है। आगे हम लोग इसके यूजेस यानी इस्तेमालात पढ़ेंगे। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आखिरकार ये जो आइसोटोप्स हैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसके फायदे क्या हैं, कैसे ये मुख्तलिफ मेडिसिन के अंदर ट्रीटमेंट करने के लिए, मुख्तलिफ पावर जनरेशन के अंदर यानी पावर सेक्टर के अंदर जहाँ बिजली वगैरह बनाई जाती है वहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अल्लाह हाफिज।